जोया, मर गई क्या? सूरज सिर पे आ गया है और अभी तक चूल्हा ठंडा पड़ा है। क्या तेरे बाप के नौकर आएंगे खाना बनाने? अम्मी, मैं सादा कपड़ों में रह लूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार काबा देख लेने दीजिए, मैं वहाँ इस के कहानी सारे की काम सबसे अहम कड़ी है जोया, ठीक से जो एक बेहद साफ दिल, खूबसूरत सिलवट नहीं होनी सीरत चाहिए और सब्र करने वाली लड़की है। बड़े बड़े और लोगों घर से के मिलना सारे है। कामों का बोझ उसी के नन्हे कंधों पर रहता है। जोया के वालिद हैं बशीर अहमद, जो एक नेक इंसान है पर अपनी दूसरी बीवी हमीदा के सामने थोड़े मजबूर नजर आते हैं। हमीदा, जो जोया की सौतेली माँ है, वह बेहद लालची और पत्थर दिल औरत है और अपनी सगी बेटियों के प्यार में इतनी अंधी है कि जोया के साथ बहुत बुरा सुलूक करती है। हमीदा की बड़ी बेटी है शमा, जो दिखने में तो जोया जैसी ही है, पर उसका स्वभाव बहुत ही घमंडी और आलसी है। वहीं उसकी छोटी बेटी रुखसार भी जोया को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। कहानी का रुख तब बदलता है जब मक्का के बेहद रईस और इंसाफ पसंद इंसान शेख अब्दुल अजीज और उनकी नेक दिल बीवी फातिमा की एंट्री होती है। और इस दास्तान का एक अहम हिस्सा है समीर, जो शेख का बेटा है और एक बहुत ही नेक और पढ़ा लिखा नौजवान है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये है स्टोरी बाय मरियम। ओ जोया, मर गई क्या? सूरज सिर पे आ गया है और अभी तक चूल्हा ठंडा पड़ा है। क्या तेरे बाप के नौकर आएंगे खाना बनाने? बस अभी आई। रात को शमा आपा के भारी दुपट्टे धोते धोते हाथ सूज गए थे। बहाने मत बना, कामचोर कहीं की। अगर 10 मिनट में चाय मेज पे नहीं हुई तो आज दिन भर का खाना बंद कर दूंगी। जी अम्मी, अभी लाई। या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना कि मैं सब सह सकूं। रुखसार, देख मेरी ये नई क्रीम। सहेली ने कहा था कि इससे रंग और साफ हो जाएगा। आपा, आप तो पहले ही चांद जैसी हैं। बस ये जोया हमारे सामने आ जाती है तो मूड खराब हो जाता है। ए जोया, इधर आ और मेरे कमरे का जाला साफ कर। आपा, अभी अम्मी को चाय देकर आती हूँ, फिर करती हूँ। चाय बाद में, पहले जाला साफ कर। और सुन, मेरे जूतों पे पॉलिश भी करनी है। जोया बेटी, जरा पानी लाना। अभी लाई अब्बू। अब्बू, आप आज बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या दफ्तर में ज्यादा काम था? नहीं बेटी, बस उम्र का तकाजा है। पर आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। हमीदा, शमा, रुखसार, इधर आओ। मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या बात है? कोई जायदाद का मसला हल हो गया क्या? खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरी सालों की बचत और रिटायरमेंट के पैसे अब इतने हो गए हैं कि हम सब हज पर जा सकते हैं। सच में अब्बू, हम मक्का जाएंगे? वाह, मैं तो वहाँ से सबसे अच्छे सूट लाऊंगी और मैं तो वहाँ के मशहूर बाजार देखूंगी। अब्बू, हम हवाई जहाज से जाएंगे ना? सच अब्बू, क्या मैं भी काबा शरीफ देख पाऊंगी? हाँ बेटा, सब तैयारी पक्की है। अल्लाह हमें अपना मेहमान बना रहा है। मैंने 5 के पासपोर्ट बनवा लिए हैं। सुनो बशीर साहब, 5 लोगों का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी बेटियों की शादी भी तो करनी है। तो क्या हुआ, हज से बढ़कर कुछ नहीं है।
मेरी बात सुनिए, जोया को घर पर ही छोड़ देते हैं। कोई तो चाहिए घर की रखवाली के लिए, और वैसे भी इसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं है। वहां जाकर क्या करेगी? लोगों के सामने हमारी नाक कटवाएगी। लेकिन हमीदा, उसका भी तो दिल है, वो भी अल्लाह के घर जाना चाहती होगी। दिल की नहीं, घर की हालत की सोचिए। जोया यहीं रहेगी, बस फैसला हो गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ गुनहगार को भी अपने दर पर बुलाया। मैं वहां जाके बस तेरे सामने रोऊंगी और अपने दिल का हाल सुनाऊंगी। मुझे नहीं पता अम्मी मानेंगी या नहीं, पर तू तो बुलाने वाला है। अम्मी, मैं सादा कपड़ों में रह लूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार काबा देख लेने दीजिए। मैं वहाँ आपके सारे काम करूंगी। चुप रह, तू वहां जाके हमारी नाक कटवाएगी। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो क्या कहूंगी? नौकरानी है। अम्मी, मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी, बस दूर से काबा शरीफ देख लूंगी। जा अपना काम कर, तू यहीं रहेगी और घर संभालेगी, यही तेरा नसीब है। शायद अल्लाह का फैसला कुछ और हो अम्मी। और ये चप्पलें भी ले लेते हैं, वहाँ बहुत चलना पड़ता है। जोया बेचारी तो यहाँ झाड़ू लगाती रहेगी, उसे क्या पता कि मक्का की गलियां कैसी होती हैं। सच कहा, उसकी किस्मत में बस रसोई और झाड़ू ही लिखा है। मुबारक हो हमीदा बहन, आप तो खुदा की मेहमान बनने जा रही हैं। जोया भी साथ जा रही है क्या? नहीं बहन, जोया की तबीयत पिछले कुछ दिनों सफर से मना किया है। बेचारी का बहुत मन था, पर क्या करें, घर की हिफाजत भी तो जरूरी है। अल्लाह उसे भी जल्द अपने घर बुलाए। अम्मी ने कितना बड़ा झूठ बोल दिया, पर मैं क्या कह सकती हूँ। अल्लाह जानता है सच क्या है। शायद मैं इसी काबिल हूँ कि घर के बर्तनों में ही मेरी जिंदगी गुजर जाए। जोया, इधर आ और मेरी पैकिंग में मदद कर। जी आपा, अभी करती हूँ। ये कपड़े ठीक से तह लगा। देख, एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। वहां हमें बड़े बड़े लोगों से मिलना है। आपका सामान सब रख दिया है। ठीक है, अब जाके रुखसार के जूतों पे पॉलिश कर। जोया बेटी, उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए वहां से जमजम का पानी और खजूर लाऊंगा। अब्बू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वहां जाके मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह मुझे सब्र दे। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी करो, टैक्सी बाहर खड़ी है। शमा, रुखसार, अपना हाथ का सामान मत भूलना। जोया, घर का ख्याल रखना। कोई आए तो कह देना हम हज पे गए हैं। अल्लाह हाफिज अब्बू, खुदा आपको सलामत रखे। उफ, मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। रुखसार, मुझे पकड़ो। आपा, क्या हुआ? अम्मी देखो, आपा को क्या हो गया? अरे शमा को क्या हुआ? जल्दी पानी लाओ। जोया, पंखा तेज कर। हाय अल्लाह, ऐन वक्त पर ये क्या मुसीबत आ गई। शमा, उठो बेटा। बशीर साहब, बच्ची को बहुत तेज बुखार है, ये इस हालत में सफर नहीं कर सकती,
इसे कम से कम 1 हफ्ता आराम चाहिए। लेकिन हकीम साहब, हमारी फ्लाइट तो बस 3 घंटे बाद है। हम सब कैसे रुक सकते हैं? अगर ये गई तो रास्ते में जान को खतरा हो सकता है। अब फैसला आप कीजिए। सुनो बशीर साहब, अगर शमा नहीं जाएगी तो उसकी टिकट के पैसे डूब जाएंगे। जोया और शमा का चेहरा काफी मिलता है। हम जोया को शमा बनाकर ले चलते हैं, वहां जोया हमारे काम भी कर देगी। हमीदा, ये बहुत बड़ा धोखा है। खुदा के घर धोखे से जाना। अल्लाह माफ कर देगा। हमारी मजबूरी देखिए। जोया, शमा की तबीयत खराब है। उसकी जगह तुझे हमारे साथ जाना होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं अम्मी, ये गुनाह है। खुदा के घर धोखे से जाना, मैं नहीं जाऊंगी। चुप रह। अगर तू नहीं गई तो हम में से कोई नहीं जाएगा। क्या तू चाहती है कि तेरे बाप की सालों की कमाई मिट्टी में मिल जाए? चल जल्दी तैयार हो, शमा का नकाब पहन। पासपोर्ट दीजिए। नाम क्या है? शमा अहमद। ठीक है, जाइए। शुभ यात्रा। या अल्लाह, मुझे माफ करना। मैं सिर्फ तेरे बुलावे के भरोसे आई हूँ। देख जोया, तू कितनी खुशनसीब है कि मेरी आपा की जगह जा रही है। वहां जाके बस हमारे काम करना, वरना लौट के अम्मी तेरा जीना हराम कर देंगी। अल्लाह मुझे माफ करना। मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ। जोया, जल्दी से ठंडे पानी की बोतल ला और ये सारा सामान भी ठीक से लगा। जल्दी करो। जी अम्मी, अभी लाती हूँ। और हाँ, सुबह जल्दी उठना, हमें फजर से पहले ही निकलना है। जी अम्मी। या अल्लाह, तेरे शहर में आकर भी मैं झूठ के बोझ से दब गई हूँ। माशाअल्लाह, हम सब खुदा के घर पहुंच गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मेरे मालिक, मैं आ गई। तेरे दर पर एक गुनहगार आ जोया, हट यहाँ से। फोटो लेने दे मुझे। तू बीच में क्यों आ रही है? आपा, यहाँ इबादत कीजिए, फोटो तो बाद में भी हो जाएगी। तू मुझे सिखाएगी? जा, जाकर अम्मी के लिए छांव ढूंढ, उन्हें धूप लग रही है। मदद, कोई मेरी मदद करो। खला, आप ठीक तो हैं? घबराइए मत, मैं हूँ यहाँ। ये लीजिए, पानी पीजिए। शुक्रिया बेटी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बैठिए, आप यहीं बैठिए। क्या आपके साथ कोई और है? नहीं, मैं अकेली रह गई भीड़ में। तुम कौन हो? वो जी खला, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपको आपके होटल तक छोड़ दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी?
मेरा असली नाम जोया है, पर मैं यहाँ किसी और के नाम पर आई हूँ। मेरी अम्मी मुझे नहीं लाना चाहती थी। मैं मजबूरी में अपनी बहन के पासपोर्ट पर आई हूँ। मुझे डर है कि खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। बेटी, तुम्हारी नीयत साफ है। तुमने एक अजनबी की जान बचाई है। अल्लाह दिल देखता है, कागज नहीं। और याद रखो, नेक इरादों वाला इंसान हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहता है। खला, मुझे डर लग रहा था, पर अल्लाह ने मुझे सही राह दिखाई। ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। कहाँ मर गई थी तू? इतनी देर से हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। खाना कौन लाएगा? अम्मी, एक बुजुर्ग औरत गिर गई थी कि उनकी मदद कर रही थी। तुझे पूरी दुनिया की फिक्र है, बस हमारी नहीं। कल से तू होटल से बाहर अकेले नहीं जाएगी। जी अम्मी, अल्लाह ने मुझे वहाँ पहुँचाया, शायद इसके लिए। बशीर अहमद कौन है? हमें खबर मिली है कि आपके ग्रुप में कोई पासपोर्ट का फर्जीवाड़ा हुआ है। जी मैं हूं। क्या बात है जनाब? घबराइए मत, मैं शेख अब्दुल अजीज हूं। मेरी बीवी ने मुझे सब बताया है। बशीर साहब, कानूनन तो आपको सजा होनी चाहिए, लेकिन जोया की नेकी ने हमें मजबूर कर दिया है। अल्लाह ने अपनी बंदी की नेकियत दिखाकर हमें उसे मान लेने का मौका दिया। हमीदा बहन, मैंने जोया से सब सुन लिया है। आपने इसके साथ क्या सुलूक किया, ये सब मुझे पता है। अब ये हमारी अमानत है। हम इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्या? हमारे घर की नौकरानी? मेरा मतलब है, मेरी बेटी आपके साथ क्यों रहेगी? नेक इरादों और अल्लाह की रहमत ने इसे यह मुकाम दिलाया है। जोया, मैंने आपकी बहादुरी और नेकी के बारे में सुना। आप जैसी लड़की ही हमारे घर की रौनक बन सकती है। मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। ही जोया, आप अल्लाह की खास बंदी हैं। क्या आपको मुझसे निकाह कबूल है? जी कबूल है। जोया बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं एक कमजोर बाप साबित हुआ। अब्बू, आप उदास मत होइए। अल्लाह ने जो किया अच्छा ही किया। आप अपना ख्याल रखिएगा। जोया, हमें माफ कर देना। अल्लाह के करम से जोया का निकाह हो गया। वो अब एक रईस खानदान की बहू थी। दूसरी तरफ हमीदा और रुखसार खाली हाथ वापस लौट आए। जोई अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अम्मी, पानी दो, बहुत प्यास लगी है। खुद उठकर ले ले। अब जोया नहीं है यहाँ तेरी सेवा के लिए। हमने हीरा खो दिया और अब धूल फाक रहे हैं। अम्मी, घर में राशन भी खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे? जोया, तुम उदास क्यों हो? समीर, मुझे अपने अब्बू की याद आ रही है। क्या हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते? जरूर बेटी, तुम्हारे वालिद को हम यहाँ हमेशा के लिए बुला लेंगे। वो हमारे परिवार का हिस्सा होंगे। जोया ने मुझे बुलाया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बेटी ने इतने दुख सहकर भी हमें नहीं भुलाया। बशीर साहब, जोया से कहना हमें माफ कर दे। हम बहुत परेशान हैं। कह दूंगा हमीदा। तुम सब अपना ख्याल रखना। मेरी प्यारी बेटी, तू तो सच में मलिका लग रही है। अल्लाह ने तुझे तेरा हक दे दिया। अब्बू, ये सब अल्लाह की रहमत है और आपकी दुआओं का असर। आप यहाँ आराम से रहिए।
ये अब आपका भी घर है। अम्मी, खाना कब बनेगा? मुझे भूख लगी है। जाकर खुद बना। काश हमने जोया की कदर की होती। अम्मी, सच में हमने उसके साथ बहुत जुल्म किया था। हाँ बेटी, जब हीरा घर में था तब उसकी कीमत नहीं समझी। बेटी, आज तुम क्या बना रही हो? अम्मी, आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। समीर को बहुत पसंद है। वाह जोया, इसकी खुशबू तो पूरे महल में महक रही है। सच में बेटी, तुम्हारे के हाथों में तो बरकत है। समीर, मैं एक यतीम खाना खोलना चाहती हूँ, उन लड़कियों के लिए जिन्हें बोझ समझा जाता है। बहुत नेक ख्याल है जोया, मैं तुम्हारे हर काम में साथ दूंगा और जो भी मदद चाहिए वो सब मैं कराऊंगा। जोया बेटी का फोन आया था, उसने पैसे भेजे हैं और हमें माफ भी कर दिया। वो कितनी महान है। हमने उसकी कीमत बहुत देर से समझी। हमें सच में शर्म आनी चाहिए। हमने उसे क्या नहीं कहा और वो आज भी हमारा ख्याल रख रही है। जोया बेटी, आज मेरा दिल सुकून में है। तुमने अपनी नेकी से सबको जीत लिया। अब्बू, ये सब अल्लाह का करम है। सब्र का फल वाकई मीठा होता है। या अल्लाह, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तूने एक गुनहगार को अपना मेहमान बनाया और इतनी इज्जत दी। तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे हमेशा तेरी राह पर चलने की ताकत देना। जोया की नेकी ने एक पूरे परिवार को बदल दिया। उसने दिखाया कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत और सब्र से ही जीता जा सकता है। उसकी कहानी अब लोगों के लिए एक मिसाल बन गई थी। दोस्तों, जोया की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर इंसान के दिल में सब्र, सच्चाई और नेकी हो तो अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। कभी कभी लोग हमें कमजोर समझते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें ठुकरा देते हैं, लेकिन याद रखिए, इंसान का असली मुकाम लोगों से नहीं बल्कि उसकी नीयत और उसके कर्म से तय होता है। अगर आपके दिल में भी कोई दर्द है, कोई सपना है या कोई ऐसी मुश्किल है जिसे आप अकेले झेल रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है आज का सब्र ही कल आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह कहानी किसी और को भी हिम्मत दे सके। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी बाय मरियम को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेकी कभी बेकार नहीं जाती और सब्र करने वालों के साथ हमेशा रहमत होती है।